अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अपना चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और इतने ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे तो भाई रात से बारिश हो रही है और अभी तक रात से हो रही है, सुबह से हो रही है, पता नहीं। सो गए थे लेकिन जब सुबह उठे तो बारिश हो रही है। अब ये नहीं पता कि वो रात से हो रही थी या सुबह किसी टाइम स्टार्ट हुई है, कोई पता नहीं है। लेकिन ठंड बहुत है यार, ऐसे लग रहा है जैसे ना जिस्म में खून भी जम सा रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे लाइट भी चली गई है, क्योंकि जब बारिश होती है तो लाइट का जाना तो ये तो मतलब कनेक्शन है ना, पता नहीं क्या, बचपन से लेके अब तक समझ ही नहीं आया कि क्या है। जैसे ही बारिश आती है लाइट क्यों चली जाती है। तो यहाँ पे भी लाइट चली गई है और यूपीएस भी चार्ज नहीं है। और क्या मसला है मेरे साथ, और ये मसला है कि पहले मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट की थी और दरम्यान में आके तो लाइट चली गई। मतलब कुछ भी, मतलब मसले तो होते ही रहते हैं ना, चलो कोई नहीं। अच्छा हाँ, मतलब कि मैंने क्या कहना था। हाँ, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना। मुझसे कल मेरी एक बहन पूछ रही थी कि आप हर मतलब बार बार मतलब क्यों कहती हैं। तो ये ना मेरा तकिया कलाम समझ लें, मेरी आदत समझ लें या कुछ भी समझ लें, वही है। हाय आंटी, इतनी सर्दी में, इतनी बारिश में, पता नहीं कहाँ जा रही हैं। अच्छा, इसलिए मुझे वीडियो बार बार रोकनी पड़ती है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या कहना होता है। अब मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने आगे क्या कहना था यार। अच्छा हाँ, मेरा टॉपिक क्या था आज का। हाँ, मेरा आज का टॉपिक ये था कि मुझसे मेरी बहुत सारी बहनों ने काफ़ी टाइम पहले से मुझसे बार बार ये पूछ रही हैं कि आप, यार मेरे काले काले हाथ नहीं देखो प्लीज़। आपको लग रहा होगा ये फैशन है, ये कुछ या मैंने सर्दी की वजह से क्यों है। हाँ सर्दी भी है, लेकिन सर्दी से ज़्यादा वजह मेरे जो काले काले हाथ है ना, इन्हें छुपाना है मैंने। गंदे लगते हैं यार, वीडियो में तो फिर भी फिल्टर शिल्टर में थोड़ा कवर हो जाता है, यहाँ तो किसी ने देखा तो नहीं। यहाँ तो बिल्कुल ही हकीकत नजर आती है यार, कसम से। ये देखें जरा क्या हाल हो गया मेरे हाथों का, पता नहीं क्या। कोई नहीं, थोड़े दिन ना चले जाएंगे। सर्दियों में आपका फिर पठान, सर्दियों में नहीं सॉरी, गर्मियों में हमने फिर पठान बन जाना है, मतलब गरे चिट्टे से हो जाते हैं। यार सर्दी बहुत है, मेरे कानों वगैरह को हवा लग गई ना। असल में मसला ये है कि सर्दी मैं खुद इस दफ़ा तो मुझे खुद को इतना कवर करना पड़ रहा है ना कि सब कहते हैं कि अगर तुम्हें सर्दी लगी ना तो इलाफ को सर्दी लग जाएगी। तो इस वजह से मैं इतना डरती हूँ इलाफ को, तो मैं बहुत कवर रखती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं लगता कि उसे सर्दी लगेगी, लेकिन अगर मुझे सर्दी लग गई ना तो उसे लग जानी है। और फिर हसीब ने मुझे नहीं छोड़ना। अपनी बच्ची के मामले में तो वो इतने ज़्यादा एहसास है ना कि वो ज़रा सा रोती भी है ना, ज़रा सा रोती है तो वो बस यही कहते हैं कि बस ये रोए ना। उसे ज़रा सी हिचकी भी लग जाती है, हालांकि कहते हैं कि हिचकी बच्चे के लिए अच्छी होती है ना, उसकी भूख बढ़ती है, शायद ऐसा कुछ है। तो उनका दिल अजीब सा होने लग जाता है। वो कहते हैं बस जल्दी से कुछ हो, इसकी हिचकी ख़त्म हो जाए, या वो कहेंगे कि कुछ करो, ये रो क्यों रही है, वगैरह वगैरह। देखा, हम फिर भटक गए बात करते करते। ये मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। मैं एक ही जम के थे, मैं पागल हो गई हैं। हजे तो मैं टीम बनानी थी, तो फिर पता नहीं मेरा की बनेगा। हाँ, तो मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझसे पूछा था कि आप डिलीवरी के बाद भी इतनी स्लिम एंड स्मार्ट कैसे हैं। तो इसकी वजह मैंने ना, असल में मेरी बात सुने, होता पता क्या है। जो मेन रीज़न होता है डिलीवरी के बाद जिस्म के फूल जाने का, मोटा हो जाने का, वो सबसे मेन जो रीज़न है वो ये होता है कि डिलीवरी टाइम ना हम ये देसी घी जो होता है, ये चीज़ें, और मतलब ठीक है आप लोग खाएं, मैं ये नहीं कह रही कि आप देसी घी का यूज़ नहीं करें, लेकिन एक लिमिट में रह के करें। ये ज़्यादा देसी घी खाना या कुछ, और आपको पता है आजकल तो जो डॉक्टर्स है ना, वो देसी घी और ऐसी जो गज़ाई याद ऐसी गज़ाएँ हैं जो ऐसी गज़ाएँ हैं ना, उससे डॉक्टर्स मना करते हैं। मुझे खुद डॉक्टर ने मना किया था कि आपने देसी घी नहीं खाना। और क्या रोगन बादाम था, मैं वो भी पी रही थी, तो उन्होंने मुझे उससे भी मना कर दिया था। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, मुझे तो सारे खुश्क मेवे थे, उनकी एक मतलब पाउडर सा बना के ना, तो वो मुझे दिया था कि दूध में डाल के पीना है या वैसे चम्मच के साथ खाना है, तो कुछ भी। तो इन चीज़ों से डॉक्टर्स मना करते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ें डिलीवरी के बाद मोटा कर देती हैं। आप लोग हाँ, हमारी बूढ़ी मतलब बुजुर्ग जो हैं, बड़े जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये चीज़ें खानी चाहिए। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ना खाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी खा लें, अच्छी होती है बच्चे के लिए। और अगर आप ये कहते हैं ना कि बच्चे के लिए मतलब ज़्यादा से ये होता है ना कि आप खाओगे तो वही बच्चे को लगना है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी हड्डियों से, आपके मतलब खुद से जो आपकी
मतलब यार बच्चा अपनी खुराक लेता रहता है आपसे, आप जो खाते हैं ना इतना ज्यादा भी भर भर के नहीं खाया करें कि पता नहीं इससे बच्चे ने मोटा होना या कुछ भी होना है। आप लोग खाएं, हेल्दी खाएं, लेकिन एक हिसाब से खाएं। बेढंगा बिल्कुल भी ना खाएं कि बस ये भी खा लिया वो भी खा लिया तो बच्चा मोटा हो जाएगा या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग खाया करें लेकिन एक लिमिट में ले रह के खाया करें, थोड़ा थोड़ा खा लिया करें, और रूटीन अपनी अच्छी रखा करें खाने की। हर टाइम कुछ भी खा लेना कुछ भी, वैसे तो प्रेगनेंसी में ये होता है ज़्यादातर औरतों से कुछ खाया ही नहीं जाता। मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता था। मैं तो प्रेगनेंसी में 2-2 दिन भूखी भी रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी खाने का नहीं दिल करता था कुछ भी। शायद उस वजह से भी मैं डिलीवरी के बाद मतलब स्मार्ट हूँ, अभी तक मेरा जिस्म नहीं फूला, ये वजह भी है। और देसी घी वगैरह का भी मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, ये वजह भी है शायद। उसके अलावा क्या कहते हैं कि वो जो होता है जिसे छिला कहते हैं, वो 1.25 महीना जो होता है उसमें एहतियात किया करें। उसमें भी बद एहतियाती जो होती है ना वो भी जिस्म को फुला देती है और मोटा कर देती है। वैसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पीना चाहिए। आप पानी पिए, पानी की तो बहुत प्यास लगती है। अगर गर्मियों में डिलीवरी हो रही है तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि पानी ना पिए। पानी की कमी हो जानी है, गुर्दों में दर्द हो जाना है, तो बच्चे को फीड करवाना होता है तो उस लिए भी मसला बन जाता है। तो आप पानी पिए, लेकिन पानी को घूंट घूंट करके पिए, जैसे चाय पीते हैं ना मज़े ले लेके। घूंट घूंट करके पानी को पिए, एकदम से मतलब बड़ी बड़ी घूंट पानी की नहीं भरा करें। इससे बहुत इफेक्ट होता है, पेट फूल जाता है। ये जो होता है ना बाद में डिलीवरी के बाद पेट भट सा जाता है, अजीब सा लटक सा जाता है, वो इसी वजह से लटकता है कि पानी कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा पीने की वजह से, ज्यादा पीने की वजह से नहीं, बड़ी बड़ी एकदम से घूंट जो पीते हैं ना और खड़े होके जो पीते हैं उस वजह से पेट लटकता है। पानी के पीने की वजह से पेट नहीं लटकता। और क्या कहते हैं, मुझे कॉल किसकी आ रही है, इन्हें भी इसी टाइम कॉल करनी होती है। जाना मैं वीडियो बना लूँ ना ज़रा, बाद में आपकी बात सुनती हूँ। अच्छा हाँ, तो पानी को घूंट घूंट करके पिया करें, पी जितना मर्जी लिया करें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो होता है कि बच्चे को फीड करवाना है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। डिलीवरी के टाइम मैंने अक्सर लोगों को सुना कि वो कहते हैं कि हमने इतना इतना कीमा खा लिया, हमने इतना इतना कुछ खाया है। मैं फिर वही कहूँगी कि आप खाएं, हेल्दी चीज़ों का आप इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन एक लिमिट में रह के करें, रूटीन के साथ करें। ये ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे खा लेना, ज़्यादा खा लेना, सारा कुछ इस वजह से बंदा मोटा होता है। और दूसरी बात ये है कि आप ना 1.25 महीने में तो यार वाकई वॉक वगैरह नहीं होती, बंदा नहीं कर सकता। ऑपरेट हुआ हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, नॉर्मल डिलीवरी हो तो फिर तो बंदा काम शाम करना स्टार्ट कर देता है, वॉक होती रहती है। तो आप ये जो वॉक है ना इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, आप लाजमी किया करें। और यार मुझसे आप लोग ये पूछते रहते हैं कि आप अभी तक स्मार्ट कैसे हैं, तो हमें स्मार्ट होने की टिप बता दें। तो भाई मैं तो इस स्मार्टनेस से इतनी तंग हूँ ना, मेरे हस्बैंड साहब को थोड़ी मोटी लड़कियां पसंद है। मतलब वो कहते हैं कि जिसम ना थोड़ा हेल्दी हो, तो इस वजह से मुझे इतना इश्यू होता है कि हाँ खुद के लिए तो मैं अपने लिए मतलब मुझे अपनी फिजिक बिल्कुल परफेक्ट लगती है, आइडियल लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं कि थोड़ा जिसम मोटा होना चाहिए। तो आपको पता है कि मैंने उनके लिए ना पता नहीं मोटे होने के लिए क्या क्या किया हुआ है। एक्सरसाइज वो जिससे मतलब जिसम थोड़ा भर जाता है, वो एक्सरसाइज की है। सुबह उठ के निहार मुंह कुछ जिसम को हेल्दी करने वाला वो खाया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया है। हो भी जाती हूँ बीच में, लेकिन जब मैं छोड़ देती हूँ तो फिर दोबारा से स्मार्ट हो जाती हूँ। बस यही है ना कि इंसान ना शुक्र है, कोई कहता है हम मोटे हो जाएं, कोई कहता है हम स्मार्ट हो जाएं, तो चलता रहता है। मेरे तो यही मसले हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्मार्ट कैसे रहना, अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं मोटी कैसे हो सकती हूँ। मतलब मोटी नहीं होना मैंने, पर कोई नहीं, हस्बैंड साहब के लिए यहाँ पे भी आके कंप्रोमाइज़ कर लेंगे हम। यार क्या मतलब शादी के बाद कोई लाइफ होती है हैं, बंदा अपनी मर्जी से स्मार्ट भी नहीं रह सकता। मतलब वो मुझे कुछ नहीं कहते, पर वो कहते हैं कि थोड़ा जिस्म भरा हुआ हो ना तो अच्छा लगता है। और जिस दिन देखना ये मैं बेढंगा खा खा के अजीब सी एक्सरसाइज कर करके और पता नहीं क्या कुछ पी पी के जिस दिन मोटी होगी ना इस बंदे ने, उस दिन मैंने कहना तू इतनी मोटी होगी, इतना मोटा भी बंदा नहीं चंगा लगता। ये इंसानी फितरत है, बंदा कहीं भी खुश नहीं होता। और वैसे भी वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। यही पतली स्मार्ट लड़कियां इन्हें जब बाहर फिरती हुई नजर आती है ना तब तो जिद्दे फाड़ फाड़ के उनको देखते हैं, और जबकि घर की लड़की स्लिम एंड स्मार्ट हो तो उनकी नाक पे नहीं पड़ती। ये तो मसले होते हैं ना इनके, छोड़ो दफा करो, ये मर्द हजरात होते ही ऐसे हैं। नहीं लेकिन यार मेरा जानू बहुत अच्छा है।
हाँ अच्छा ही है, कोई नहीं। नहीं भी अच्छा होता ना तो हम लोग अच्छा बना ही लेते हैं उन्हें। नहीं ये मैं तो नहीं कह सकती, मेरे साथ तो ऐसा कोई मामला नहीं है। पता नहीं यार वो लड़कियां कैसी होती हैं जो अपने शोहर से अपनी हर बात मनवा लेती है। मैंने तो एक वीडियो भी बनानी हो तो पहले उनके घंटा मिनटें करनी पड़ती हैं, उनका गुस्सा सहना पड़ता है, उनके नखरे सहने पड़ते हैं, फिर जाके वो एक आधी वीडियो बनाते हैं मेरे साथ। तो सोच लें जब वीडियो के लिए वो इतने नखरे करते हैं तो और चीज़ों के लिए वो कितने नखरे करते होंगे, मैं कैसे मतलब अपनी बात मनवाती होंगी। पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आइडियल लाइफ गुजर रही है यार। ऐਵੇਂ मजाक कर रही थी मैं, काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने स्लिम एंड स्मार्ट रहने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोग मुझसे जो टिप पूछ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने ये है कि थोड़ी सी एहतियात किया कि पानी पिया था जब मैंने, मुझे सबने मना किया था कि पानी नहीं पीना, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बात आई थी यार। इतनी गर्मी में मेरा ऑपरेट हुआ था, इलाज पैदा हुई थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि मैं पानी ना पीऊँ। पानी पिया मैंने, एहतियात के साथ पिया। और क्या कहते हैं जो बाकी चीज़ें भी खाई हैं ना वो भी एहतियात के साथ खाई हैं, लेकिन रूटीन में खाई हैं और लिमिट में खाई हैं। ये बेढंगा जो खाना जो होता है ना, क्योंकि देखे ना अगर ऑपरेट भी हुआ होता है तो इतना ज्यादा तो हम चल फिर तो नहीं सकते, तो उसमें देसी घी खा लेना इतनी हेल्दी, मतलब कीमा, बड़े का कीमा छोटे का कीमा वगैरह वगैरह ये चीजें फिर ये मोटा कर देती हैं। और मुझे खुद डॉक्टर साहब ने बताया था, उन्होंने कहा था कि डिलीवरी प्रेगनेंसी में ये जो हम घी वगैरह यूज करते हैं ना, देसी घी और ऐसी चीजें यूज करते हैं, ये वाली चीजें बाद में आके हमें मोटा कर देती हैं। एक मोटा कर देती हैं, दूसरा फेस पे इनकी वजह से छाइयां आ जाती हैं। मैं भी हैरान हुई थी ऐसे जैसे आप हो रहे हैं कि यार ये तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, स्किन के लिए भी अच्छी होती हैं, तो ऐसा क्यों। लेकिन होता होगा, अगर डॉक्टर ने बताया तो कोई वजह ही होगी ना, तो उन्होंने मुझे बताया इसके। और अल्लाह का शुक्र है प्रेगनेंसी में मुझे ना तो कोई दाने वगैरह बने हैं जैसे अक्सर हो जाता है, ना वो छाइयाँ सी अजीब सा फेस हो जाता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ था। वो शायद इसीलिए नहीं हुआ था कि मैंने ये चीज़ें नहीं यूज़ की थी। अब ये अगर मेरी वीडियो अम्मियों ने देख ली ना या दादियों वगैरह ने देख ली तो उन्होंने मुझे रज रज के गालियां निकालनी है कि ये तो क्या कर रही है, गुमराह कर रही है। गुमराह कर रही है हमारी लड़कियों को, क्योंकि वो तो जबरदस्ती कहते हैं कि ये भी खाओ ये भी खाओ। तो भाई आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोगों ने बाद में मोटा होना तो खा लो, मैं मना तो नहीं करी, मैंने सिर्फ बताया है। हाँ बाद में ना कहना बाद ना मैंने अपनी दादियां तो नानियां तो गाला खवादियां रही हो। अच्छा और इसके बाद बस इतना ही था। अब और मैं क्या कहूँ। अच्छा रुको, मैंने और कुछ भी बताना था, मैं भूल रही हूँ शायद। था नहीं क्या बताना था यार मैंने। हाँ मैंने ये बताना था कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, लेकिन यार वो मैं स्लिम एंड स्मार्ट रहने के लिए तो नहीं कर रही थी, वो मैं फिट रहने के लिए कर रही थी। पता है यार आप लोग, पता क्या किया करें, मेरी बात सुने। ये जिनको मसला होता है ना थोड़े कि भाई जिस्म फूल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला करें। 15 मिनट ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होते। बच्चे को सुला दिया, मैं खुद ऐसे करती हूँ, इलाफ जब सो जाती थी किसी को उसके पास बिठाया या झूले में डाल दिया या कुछ भी, तो 15 मिनट अपने लिए निकालें। और सुबह के टाइम तो वाकई मुश्किल हो जाता है, मैं तो खुद सुबह के टाइम नहीं करती थी, असर के बाद ना या मगरिब के बाद, जिस टाइम आपने खाना ना खाया हो, पेट खाली हो, मतलब दोपहर का खाना खाया वो तो जोहर तक हो जाता है, तो असर मगरिब तक पेट खाली रहता है। तो उस टाइम आप अपने लिए 15 मिनट निकालें। आप यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे मतलब आप देखें होम, मतलब घर में घर का वर्कआउट कैसे है, क्या आप कर सकते हैं खुद को स्लिम एंड स्मार्ट रखने के लिए। तो वो 15 मिनट आप छोटी छोटी जो इजीली आप कर सकती हैं, जो इजीली आप कर सकती हैं वो एक्सरसाइज वहां से देख लें, आप वो किया करें। और मैं ये नहीं कहूंगी कि स्लिम एंड स्मार्ट रहने के लिए आप वहां से कोई कावा देख लें या कुछ भी, आप फीड करवा रही हैं बच्चे को, आप दूध पिला रही हैं, तो आप ऐसी कोई भी चीज यूज ना करें। हाँ आप एक्सरसाइज कर लें, उससे भी मेरे ख्याल से काफी फर्क पड़ता है, मैंने खुद करके देखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ता है। आप 15 मिनट रोज अपने आप को दें और आप वर्कआउट करें घर में। उसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो हम बैठ के, मतलब अगर हम लेटे हुए हैं तो अपनी टांगों को हिलाना या पेट कम करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं आप डेली रूटीन में चलते फिरते बैठे हुए लेटे हुए भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें, वो वाली एक्सरसाइज देखें और वो अपनी आप रूटीन में शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। वैसे क्या कहते हैं, सुना तो यही था कि बंदा एक दफ़ा मोटा हो जाए तो पतला होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अब ये ना कहना कि मैं आप लोगों को वो क्या कहते हैं, क्या कर रही हूँ, क्या कर यार, वो कहते हैं ना कि उम्मीद को तोड़ना या कुछ भी, इंग्लिश में पता नहीं कुछ कहते हैं यार। मेरी इंग्लिश तो ना बचपन से इतनी कमज़ोर है ना, पता नहीं बचपन में कोई से पोलियो शोलियो हो गया था,
ग्रोथ हुई नहीं मेरी इंग्लिश की। हाय, अपने राज खुद ही बता रही हूँ यार। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, जो थोड़ी बहुत आती है ना टूटी भज्जी, वो भी बस ऐਵੇਂ कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आती नहीं है। हाँ, मैं पहले बता रही हूँ, अगर मेरे इंग्लिश का कोई वर्ड बोलते हुए कोई गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो बजाय इसके कि आप मेरा मजाक बनाएं, पर्दा डाल देना। वो कहते हैं ना, दूसरों की गलतियों पे पर्दा डालने से ना अल्लाह खुश होता है। ये मैंने कौन सी बात थी, कहाँ कह दी है लेकिन जो भी है कह दिया यार। लाइट आ गई हुई है और मैं एवं यहाँ पे खड़ी हूँ। हाय अल्लाह ले, मैंने सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि यार मैं तो आप लोगों को टिप्स बता ही रही हूँ, कोई मुझे भी बता दो ये बालों के लिए। कसम से जब से इलाफ ने बोलना, अब मुझे नहीं पता, मैंने सुना है, बड़ों से सुना था कि बच्चा जब आवाजें निकालना शुरू करता है ना, तो तब माँ के बाल गिरते हैं। अब मुझे नहीं पता उस वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं या ये जो मैंने स्ट्रेकिंग करवाई थी इस वजह से गिर रहे हैं, लेकिन यार मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, इतने ज्यादा बाल गिर रहे हैं। मैंने इतनी मुश्किल से पता नहीं कौन कौन सा ऑयल, दही, एलोवेरा और वो एवियन के कैप्सूल वगैरह डाल डाल के ना मैंने अपने बालों की ग्रोथ ठीक की थी, बालों को लंबा किया था, और अब आके फिर वही हाल है यार। कसम से मुझे इस टाइम सबसे ज्यादा जो टेंशन है ना अपने ये बालों की है। मैं इतने इतने दिन कंघी नहीं करती, बाल बनाती नहीं हूँ, कि जब मैं बाल बनाती हूँ ना मेरी गोद में ऐसे ढेर लगा होता है बालों का। यार प्लीज मुझे कुछ बताओ, ये बाल गिर रहे हैं मेरे जो, इनके लिए कुछ। अब पता नहीं स्ट्रेकिंग की वजह से ऐसा हुआ है, स्ट्रेकिंग की वजह से भी होता है, अक्सर लड़कियों के बाल बहुत गिरते हैं, लेकिन मेरे साथ जो मेरी बहन ने करवाई थी यार उसके तो नहीं इतने गिर रहे। वो फिर सब ये कह रहे हैं कि शायद इलाफ ने मतलब वहाँ करती है ना तो शायद इसलिए बाल गिरे, लेकिन जो भी वजह है मैं बहुत परेशान हूँ इसको लेके यार। मैंने बहुत मुश्किल से अपने बालों की ग्रोथ ठीक की थी। मैं यकीन करें इतने इतने मेरे बाल उतर जाते हैं, इतनी सी चुटिया रह गई है मेरी, क्या करूँ। ये बाल रह गया मेरे, ये देखें जरा, ये इतनी परेशान हूँ ना मैं इस वजह से। चलो कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं ना पता क्या, सर्दियों में तो हम वैसे भी यार ये दही वगैरह और इतना कुछ नहीं कर सकते। ये मौसम ज़रा ठीक हो जाए ना तो इंशाल्लाह मैंने अपने बालों को दोबारा से मतलब एलोवेरा यूज़ करूँगी, दही वगैरह जो पहले टोट के लगाती थी वो करूँगी, तो शायद ठीक हो ही जाए। उम्मीद तो ये है इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी क्या कहते हैं कि दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बालों के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी छोटी काकी के लिए भी दुआ कीजिएगा, और मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, ठंड इस मौसम की ठंड से बचाए, बच्चों का बहुत ख्याल रखे। इस मौसम में वो क्या नमूनिया वगैरह की भी काफ़ी शिकायत सुनने को आ रही हैं, काफ़ी पता लग रहा है कि बच्चों को हो रहा है नमूनिया। बच्चों के पाँव को लाजमी आप उनको सॉक्स पहना के और सर पे कैप लाजमी दिया करें। कहते हैं सर से और पाँव से ज़्यादातर ना बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे तो आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी करती होंगी, आप लोगों की अम्मियाँ वगैरह बताती होंगी, ऐਵੇਂ मैं आप लोगों की दादी बन रही हूँ इस मामले में, पर मैं वैसे ही बता रही थी, कर लिया करें, अच्छा होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।